मूल्यवान इसका एक पहलू है इस पार्टी का, इस संगठन का, जहां संगठनात्मक दृष्टि से कार्यशैली का निर्माण होता है और तभी संगठन सर्वोपरि की परिभाषा भी प्रमाणित होती है। मैं आज पुनः बलवंत सिंह जी का स्वागत करते ये कहूंगा कि इनके साथ और इनसे साथ और जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे पहले भी जो दूसरे राजनीतिक दलों के कुछ कार्यकर्ता और नेता हमारे साथ जुड़े हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी देश भर में, देशव्यापी स्तर पर, विशेषकर जम्मू कश्मीर में सुदृढ़ तो होगी ही, उसकी ताकत, उसकी जमीनी स्तर की पकड़ भी बढ़ेगी और साथ ही साथ इन्हें महसूस होगा आने वाले समय में कि जिन परिवारवादी पार्टियों से ये छोड़ करके आए हैं, छुटकारा पा करके, वो भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़ने से इनका अपना भी विकास एक नई दिशा में, एक नई रंगत में उभर करके आएगा। मुझे विश्वास है आने वाले समय में प्रभारी तरुण चुग जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व की भारत की विकास यात्रा का मुख्य हिस्सा बनकर के जम्मू कश्मीर को भारत का मुकुटमणि बनाने का प्रमाणित कार्य करेगी। धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और इन्हें बधाई देता हूं कि ये आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया साहब एक बहुत ही जुझारू, कर्मठ, ऊर्जावान और तेज तर्रार एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते से इन्होंने पिछले 30 सालों में जम्मू कश्मीर में कार्य किया है। वर्ष 2002 में श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया साहब पहली बार जम्मू कश्मीर की विधानसभा में चुनकर गए और 2008 में पुनः श्री बलवंत सिंह मनकोटिया साहब एमएलए के नाते से जम्मू कश्मीर की असेंबली में जीते। जम्मू कश्मीर के अंदर पैंथर्स पार्टी, जिसका गठन प्रोफेसर भीम सिंह साहब ने किया था, वो आज इस दुनिया में नहीं है, उसके वारिस के नाते से श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया साहब को जाना जाता है। और आज श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया साहब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं हृदय की गहराइयों से श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया साहब का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि जिस तेजी से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी बनकर उभर रही है, न केवल जम्मू संभाग बल्कि कश्मीर घाटी में भी चारों दिशाओं में आज कमल का फूल लहरा रहा है और जिसका सारा श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब को जाता है कि जो विकास कार्यों में जम्मू कश्मीर में तेजी लाई गई और वहां की सिक्योरिटी सिनेरियो को बदला गया, जिसके चलते वहां अमन, शांति, भाईचारा मजबूत हुआ और लोगों ने कई वर्षों के बाद सुख चैन की सांस ली। ऐसे वातावरण में जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, जम्मू कश्मीर में मजबूती की ओर जा रही है, वहां श्री बलवंत सिंह मनकोटिया साहब का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, ये एक इनका डिसीजन है। मैं हृदय की गहराई से श्री बलवंत सिंह मनकोटिया साहब का पार्टी में वेलकम करता हूं और इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इनका पार्टी में पूर्ण सम्मान होगा और इनकी क्षमताओं का, कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज का भरपूर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन कार्य विस्तार और मजबूती में इनका योगदान लेगी। मैं पुनः श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। थैंक यू। अब मेरा आग्रह होगा
आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय नेता बलवंत सिंह मनकोटिया जी से क्या आप संबोधित करें। बलवंत जी। आदरणीय तरुण चुग जी, जम्मू कश्मीर के प्रभारी, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, केंद्र सरकार में मंत्री, आदरणीय राजीव चंद्र प्रकाश जी, केंद्र सरकार में मंत्री, आदरणीय रविंद्र रैना जी, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। मैं अपने आप को आज सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मैं दुनिया और देश के सबसे बड़े संगठन का एक मेंबर बना हूं। मेरे करीब करीब रैना साहब शायद हम उम्र होंगे और बाकी मेरे से बड़े हैं, चाहे जितेंद्र सिंह जी हों, तरुण जी, चंद्रशेखर जी। इन्होंने जो शब्द मेरे लिए बोले हैं शायद मैं उसके काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया करूंगा। मुझे लगता नहीं कि इस समय कोई ज्यादा बोलने की जरूरत है, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने का कारण तो बहुत से थे, लेकिन एक बड़ा कारण रिसेंटली आपने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा होगा कि एक बहुत बड़ी डिमांड जो जम्मू कश्मीर के लोगों की थी, हर वर्ग के लोगों की थी, कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पे छुट्टी होनी चाहिए। वो इसलिए डिमांड नहीं थे कि सिर्फ महाराजा थे और उनका जन्म दिवस था, इसलिए थी कि महाराजा हरि सिंह जी अगर नहीं होते, शायद उनकी जगह कोई दूसरा राजा होता, तो उस समय उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव था। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ कि पाकिस्तान के साथ जाने का उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा दूरंदेशी फैसला लिया, और दूरंदेशी फैसला लेने का फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को यह हुआ कि उन्होंने भारत के साथ विलय किया और हमारे जैसे लोगों को हिंदुस्तान का नागरिक होने का मौका दिया। इसलिए मैंने पहले भी कहा, सिर्फ महाराजा होने की वजह से नहीं कि इतने दूरंदेशी महाराजा थे, शायद कोई और होता तो हम कहां किस देश के नागरिक होते, तो उनकी दूरंदेशी की वजह से आज हम हिंदुस्तान का पार्ट एंड पार्सल हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ी डिमांड थी। और पैंथर्स पार्टी के बाद मैं जिस संगठन में कुछ समय के लिए गया, आम आदमी पार्टी में, तो उनका कैटेगरिकली ये रिफ्यूज किया कि उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनके जश्न में, उनकी डिमांड में। तो हमने उसको वायलेट किया, उनकी बात को नहीं माना, और रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने एक नोटिस निकाला कि हम इस इशू को लेके जो सड़कों पे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं छुट्टी देने पे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब छुट्टी अनाउंस की गई, तो जिस दिन सेलिब्रेशन हो रहा था 23 को उनके जन्मदिन पे, उस दिन एक नोटिस निकाला जाता है कि हम इनको पार्टी की सदस्यता से बाहर निकालते हैं, जबकि मैं उनका सदस्य कभी रहा ही नहीं। तो मुझे ये एक बहुत बड़ी उस दिन ही हमने प्लान किया था, जब संघर्ष कर रहे थे कि अगर पार्टी ये छुट्टी देती है, तो मैंने करीब मन बनाया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। दूसरा बड़ा कारण जिस पैंथर्स पार्टी में जिसका मैं मेंबर रहा, अध्यक्ष रहा, उसके जो फाउंडर प्रोफेसर भीम सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी जो सोच थी, उनके जो कुछ कार्य थे, अधूरे कार्य थे, तो मुझे लगा कि मैं उसमें रह के उनको कंप्लीट नहीं कर सकता, जिसमें उनका एक मुख्य जो उनका एक जिसके ऊपर वो बड़ा काम कर रहे थे, जिसमें पीओके के साथ आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोफेसर भीम सिंह जी ने हार्ट टू हार्ट टॉक करवाई, जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से बड़े हमारे जो राजनीतिज्ञ थे, जो अच्छे लोग, जो अच्छी सोच रखने वाले, जो जाने मानी हस्तियां पीओके की तरफ से, उनको यहाँ पे बुलाया। शायद आप में से कुछ लोग आए होंगे, उस टाइम अशोका होटल में हुआ था। तो उनका ये मिशन था कि हम अपने जम्मू कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर जैसे अखंड भारत की बात करते हैं, तो इसी तरीके से जम्मू कश्मीर जो हमारा पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है या बाकी चाइना के पास है, उसको हम किस तरीके से वापस एक अखंड जम्मू कश्मीर बनाएं। तो मैंने महसूस किया कि उसको मैं पैंथर्स पार्टी में रह के उनके उस मिशन को आगे नहीं ले जा सकता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो उस मिशन को आगे ले जा सकती है। तो उनके और भी बहुत से अधूरे कार्य हैं जो मैं उस प्लेटफॉर्म में रह के उनको आगे नहीं ले जा सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया, अपने साथियों से सलाह मशवरा किया, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर बनने जा रहा हूं। और बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या बनोगे, क्या होगा। मैंने कहा एक मेंबर बन जाऊंगा। सदस्य बनना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और मैं आज सदस्य बना हूं।
तो मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनको जम्मू कश्मीर को, पूरे भारतवर्ष के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि हम एक ऐसे कार्यकर्ता बनना चाहते हैं जो देश, समाज और पार्टी की दिल से सेवा करे, वो कार्यकर्ता बनना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। और इस मौके पे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनका जो हमें आशीर्वाद मिला, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और उस आगे बढ़ने में थोड़ा सा रोल जो हमारा होगा और हमारी टीम का होगा, हम भी उसमें सहयोग करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ना मेरे क्वेश्चन